आज हम बात करने लगे हैं सुनामी की और हम देखेंगे कि ये सुनामी जो है ये क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो सुनामी है ये एक जैपनीज़ वर्ड है, ठीक हो गया। सुनामी जो है ये एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका जो मीनिंग है वो है बंदरगाह की लहरें, ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि जापान के अंदर ज़्यादातर सुनामी आते हैं तो वहाँ पे वो साहिल जो है वहाँ पे आके टकराते हैं और वहाँ पे जो उनकी बंदरगाहें हैं, जो पोर्ट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने इसका नाम या इन लहरों का नाम सुनामी रख दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब सुनामी पैदा कैसे होते हैं ये देखते हैं। सुनामी जो है समंदर के अंदर बड़ी बड़ी जो लहरें पैदा होती हैं और आके साहिलों से टकराती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, इनको सुनामी कहा जाता है। अब ये लहरें पैदा क्यों होती हैं, उसका जो रीज़न है वो ये है कि जब समंदर के अंदर की जो प्लेट्स हैं, ठीक हो गया, जो क्रस्ट है, जब क्रस्ट के अंदर जब जिलजिला आता है तो ज़मीन के अंदर की जो प्लेट्स हैं, जो समंदर के अंदर की जो प्लेट्स हैं, वो आपस में टकराती हैं तो उसके नतीजे में एक फॉल्ट लाइन पैदा होती है, ठीक हो गया। वो मैं फॉल्ट्स पीछे लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि फॉल्ट्स क्या हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो वो जो फॉल्ट लाइन पैदा होती है उस जलजले आने की वजह से समंदर के अंदर, तो वहाँ से क्रस्ट टूट जाती है, ठीक हो गया। तो वो जो क्रस्ट जहाँ से टूटती है, वो जो मेन मरकज़ होता है उसका, उसको एपिसेंटर कहा जाता है। वहाँ से एक रिंग पैदा होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप ये लें कि आप एक पत्थर जो है वो फेंकते हैं पानी के अंदर, तो पत्थर जैसे गोल गोल रिंग्स बनाता है वो पीछे जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो वहाँ से जब टूटती है क्रस्ट, ठीक है, तो वो वहाँ पे पानी की लहर पैदा कर देती है, ठीक हो गया। और रिंग बनते बनते आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। गो कि वो जहाँ से रिंग बनती है वहाँ पे उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता। इवन अगर ऊपर कोई जहाज़ भी चल रहा हो तो उसे फील नहीं होगा कि यहाँ पे नीचे क्या हुआ। लेकिन वो जैसे 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 और जैसे जैसे साहिल की तरफ पहुँचती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो उनकी हाइट बढ़ती जाती है, उनकी स्पीड बढ़ती जाती है। इवन कि वो 30 से 70 किलोमीटर की स्पीड उनकी पैदा हो जाती है, उनकी लहरें जो हैं, और उनकी हाइट जो पहुंचती हैं वो जब किनारे तक, तो उनकी हाइट जो है वो 30 फीट तक हो सकती है या 30 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक हो गया। आप कह लें कि एक 10 मंजिला इमारत अगर आप ज्यूम करें तो उसके बराबर लहर की ऊंचाई होती है। और वो लहर जब आके साहिल से टकराती है तो वहाँ पे इंतहाई तबाही होती है, ठीक हो गया। फिर वो किसी को नहीं देखती कि उसके रास्ते में क्या आ रहा है, वो घर हैं, वो वहाँ लोग हैं, वो कश्तियाँ हैं, वहाँ पे कुछ भी है तो बहुत ज़्यादा वो लॉस करती है। इवन पूरे पूरे शहरों को जो है वो आप देख लें कि वो तबाह करती है। और सबसे ज़्यादा सुनामी जो हैं वो जापान के अंदर आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारे का सारा वॉल्केनोस माउंटेन है वहाँ पे, तो वो उन वॉल्केनोस की वजह से, उनके फटने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा आता है। इसके अलावा आपने देखा कि इंडोनेशिया के अंदर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। सुमाट्रा का 2004 के अंदर वहाँ पे आया भी था कि जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। तो ये है सुनामी।